ये दूध के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। हकीम अवैस गफ़ार आपसे मुखातब हूँ और लाहौर के अंदर मेरा दवाखाना है, 26 नंबर मेट्रो स्टेशन दुल्लू खुर्द और गज्जू मस्ता लाहौर की मेट्रो बस का आखिरी स्टेशन है 27 नंबर। और दूध के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि दूध का इस्तेमाल किसको करना चाहिए और किसको नहीं। और दूध के हम यहाँ पे फ़ायदे और नुकसान बयान करेंगे, जबकि जो नुकसान होता है उसमें कसूर दूध का नहीं है, क्योंकि दूध नुकसान नहीं करता। लेकिन जिन लोगों का मिजाज एसाबी होता है, जिन लोगों का मिजाज जो है वो अपना ठंडा मैदे वाला होता है या गैसी ज़ाबित वाला होता है, ठीक है जी। और ऐसे लोग जो है वो दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उससे उनका मैदा बहुत ज़्यादा मुतासर और ख़राब हो जाता है। तो इसी के मतलब आपको मुकम्मल रहनुमाई हम थोड़ी देर के अंदर अभी इस वीडियो के अंदर देते जा रहे हैं। तो मसला ये होता है कि जो दूध है वो एक बहुत बड़ी और अल्लाह ताला की ताकतवर और नेमत वाली बेहतरीन ग़िज़ा है। तो उसे हज़म करने के लिए एक बेहतरीन अच्छा और कामयाब मैदा चाहिए, ठीक है जी। एक बेहतरीन अच्छा कामयाब मैदा चाहिए। सादा से लफ्ज़ों में मैं कहता हूँ हड हराम और बेकार मैदे, शायद लफ्ज़ अच्छे ना लगते हो, लेकिन बेकार मैदे, सुस्त मैदे, यानी कि जिनके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं है, जो लोग भागते दौड़ते नहीं है, खेलते कूदते नहीं है और रूटीन के बहुत सारे कामकाज में एक्टिव रहते हैं, या उनको तेज़ से चलने की आदत नहीं है, तो ऐसे लोगों को दूध हज़म नहीं होता, ठीक है जी। दूध सिर्फ़ और सिर्फ जवानी की उम्र में हज़म होता है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर और कुदरत की एक बहुत बड़ी ग़िज़ा है, ठीक है जी। और ये मुकम्मल दूध जो है वो आपको पूरी बॉडी के तमाम तरह की जो आपकी ज़रूरियात है उसको पूरी कर सकता है, ठीक है जी। दूध का इस्तेमाल जो है, लेकिन दूध समझ लें कि बेस्ट उम्र भागने दौड़ने वाली जवानी की उम्र है। जिस उम्र तक आपके मैदे में, इसका एक बहुत सिंपल फार्मूला देने जा रहा हूँ, जब तक या जिस उम्र तक आपको लगता है या हर वो इंसान इसे पी सकता है, बस जिसके मैदे में जो है ना वो गैस नहीं बनती, हवा नहीं बनती, तजाबियत जिसको नहीं होती, एसिडिटी जिसको नहीं होती, ठीक है जी। तजाब यानी कि तजाबियत जब बनती है, एसिडिटी जब होती है, यानी कि जब आपके अंदर कब्ज़ मैदे में बदहज़मी रहना शुरू हो जाती है, तो दूध कभी भी आप लोगों को रास नहीं आ सकता। इसलिए दूध का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई इलाज करवा के दवाइयाँ इस्तेमाल करके ठीक हो चुके हैं, तब भी फिर बाद में दूध का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दूध जब हज़म नहीं होगा तो फिर आपके पेट में मिलेज़दार मादे पैदा होंगे, उससे आपके अंदर गैसेस पैदा होंगी, उससे फिर आपको बीमारियाँ पैदा होगी, सीने की जलन का इशू बनेगा, गले की जलन का इशू बनेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी हमें गले में जलन होती है, सिरे में जलन होती है, हम दूध पी लेते हैं, हमें सुकून हो जाता है। लेकिन देखें ना, इस बात को समझिए कि वो करते करते आपको 2 साल गुजर गए, 6 माह गुजर गए, साल गुजर गया, 3 साल हो गए, कि आपको वक्ती तौर पे तो दूध पीने से सुकून हो जाता है, लेकिन अगले दिन वो तकलीफ वैसे ही होती है। आपको वक्ती तौर पे तो दूध में छिलका डालने से कब्ज़ बेहतर हो जाती है, लेकिन आप पिछले 2 साल से, 3 साल से, 1 माह से, 6 माह से, साल से, 3 सालों से, 4 सालों से छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपके पेट में जो गैसेस पैदा हो रही हैं, जो तजाबियत पैदा हो रही है, जो एसिडिटी पैदा हो रही है, जो सीने की जलन, मैदे की जलन, जो ब्लड प्रेशर हाई की वजह बन रही है, दिल की दर्द की वजह बन रही है, ठीक है जी। बहुत सारे बीसीओ मसाइल जो आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, जोड़ों की दर्दें बन रही हैं, ठीक है। ये बीसीओ मसाइल जो पैदा हो रहे हैं, इस बात को समझे। यानी कि मकसद ये है कि जो इंसान दूध को हजम कर सकता है वो पिए, दूसरा दूध को पीने की कोशिश ना करे। ये असल बात समझाना है। हाँ, मुख्तलिफ तरीक़ों से दूध आप बाज़ का ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई मैंगो मिल्क शेक बना लिया है, या कोई एप्पल मिल्क शेक बना लिया है, कोई बनाना मिल्क शेक बना। अब बनाना मिल्क शेक भी खतरनाक है, दूध भी लेज़दार और बनाना भी लेज़दार, और फिर उससे भी गैस ज़ाबित बहुत ज़्यादा बनेगी, इससे भी बचना है। तो किसी बर्फ़ी खा लें, खोया खा लें, किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके इसको, इसकी ताकत की, इसकी हिफाजत को आप ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली दूध पीने से आप बचें। तो सिर्फ वो लोग दूध पी सकते हैं, ठीक है जी, जिन लोगों को दूध हजम हो सकता है, जो अपना भागने दौड़ने की, खेलने कूदने वाली जो उम्र है उसी के अंदर, ठीक है जी। और अदरवाइज दूध को किसी और कैटेगरी मिले। और वरना ये है कि आप लोगों के तमाम इलाज, और कई साल निकल जाते हैं लोगों को इलाज करवाते हुए, मगर वो ठीक नहीं हो रहे होते। जैसे लोग मतलब इसी तरह वो कहते हैं जी हम तो दूध की आदत है, वो छोड़ नहीं सकते, तो लिहाजा दूध छोड़ते आपका मैदा जो है वो 80%, 90% तंदुरुस्त हो जाता है, दवाइयाँ कामयाब हो जाती हैं। लेकिन इलाज वही कामयाब होता है जो देसी होता है और हर्बल होता है। और इलाज बिल ग़िज़ा, यानी कि पहले हम आपको देखते हैं कि आपका मिजाज गर्म है, खुश्क है, तार है, फिर उसके मुताबिक आपके जिस्म के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ वो आपको बताई जाती हैं, ठीक है जी। वो बीमारियाँ बताने के बाद आप लोगों को फिर प्रॉपर एक ग़िज़ा वाली पर्ची दी जाती है, जिसके ऊपर लिखा होता है कौन सा फल, सब्जी, चटनी, कावा आप लोगों ने इलाज के दौरान इस्तेमाल करना, और आइंदा ज़िंदगी में आपने फल किस टाइम खाना, सब्जी किस टाइम, चटनी किस टाइम, शोरबे किस टाइम, अपना मशरूबात किस टाइम, और इन चीज़ों के खाने पीने में कितना वक्फा रखना है। लेकिन ऐसी बहुत सारी अच्छी और काम की खूबसूरत बातें जो आपके मैदे को तंदुरुस्त रखते हुए आपको दुनिया की हर बीमारी से बचा सकती हैं, ठीक है जी, हर बीमारी से बचा सकती हैं। क्योंकि मैदा ठीक होगा तो दुनिया की हर बीमारी आपके जिस्म से निकल सकती है, ठीक हो सकती है। हत्ता कि इसमें मर्दाना और जो ज़नाना मसाइल हैं जितने भी पोशीदा, वो भी सारे रिकवर हो जाते हैं। तो इसी तरह मर्द औरत इस चीज़ को देखें, जो दूध हजम कर सकते हैं वो पिए, बाकी लोग दूध को छोड़ दें। और इसी तरह दूध के मुताबिक ही बहुत सारी ऐसी लेज़दार चीज़ें जो इंसानी मैदे को ठंडा कर सकती हैं और उनके हाजमे के निज़ाम को ख़राब कर सकती है, उनसे आप लोग बचें। तो बहरहाल
इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें रोज़मर्रा सुनने के लिए बगैर नुस्खों के, क्योंकि नुस्खे देने से अगर ज़िंदगियाँ ठीक होती तो आज लाखों करोड़ों नुस्खे इंटरनेट की दुनिया में पड़ी हैं, सब लोग सेहतयाब होते। तो नुस्खे मैं बहुत कम और ज़रूरत के मुताबिक ही देता हूँ, जिनसे लोग खुद फ़ायदा हासिल कर सकें। वरना ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें आपको रोज़ाना मेरी सोशल मीडिया अकाउंट से मिलेंगी। स्पेशली यूट्यूब चैनल विजिट करें, हर तरह की अच्छी और बेहतरीन वीडियोज़ मिलेगी, जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, माँ बाप की, सबकी ज़िंदगियों को, बहन भाइयों को तंदुरुस्ती से गुजार सकते हैं, खुद ब खुद ग़िज़ाई प्लान को सेट करके, क्योंकि ग़िज़ाई प्लान के ऊपर ही ज़्यादा मैं तवज्जो और फोकस देता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर। तमाम ओवरसीज जो है, आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें, ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।